अगर आप वीडियो पे आ ही गए हैं तो इस वीडियो को पूरा देख करके जाइएगा, क्योंकि यहाँ से मैं ऐसा कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि 7 जन्म तक आप भूलने वाले नहीं हैं, इसकी गारंटी है। आज हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे जो आपका है अपवर्तक, अपवर्त, समापवर्तक, समापवर्त, महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि वादा नहीं पूरा भरोसा और गारंटी है आपको एक एक टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो चलिए ज़्यादा देर करते हुए हम लोग शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि पहला जो आपका टॉपिक है अपवर्तक और अपवर्त, तो मैं आपको बता देता हूं कि अपवर्तक और अपवर्त आपको आई कार्ड में लिंक दिख रहा होगा, इसको मैं अच्छी तरह से बता चुका हूं। तो यहां से आप क्लिक करिए, ठीक है, उसको देखिए, क्योंकि इस वीडियो में बता चुका हूं। दूसरा जो टॉपिक आपका आता है समापवर्तक और समापवर्त। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं समापवर्तक, क्योंकि ये दोनों देख लीजिए, पहले इसको देख लेंगे तभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पर बताने का कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं इसको ऑलरेडी बता चुका हूँ और 100% ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने सपोर्ट किया है। तो समापवर्तक क्या है? समापवर्तक का मतलब क्या होता है कि 2 या 2 से अधिक, क्या एक एक बात को मैं बहुत अच्छी तरह से समझा रहा हूँ आपको कि 2 या 2 से अधिक, क्या 2 या 2 से अधिक अपवर्तकों, अपवर्तक, 2 या 2 से अधिक अपवर्तक में जो संख्याएं क्या होती हैं, समान होती हैं, उसे समापवर्तक कहते हैं। जैसे अगर मैं लिखूं, देखिए 8 का अपवर्तक अगर मैं लिखूंगा तो होता है आपका 1 2 4 8, ठीक। और मैं 12 का अपवर्तक लिखूं, क्या 12 का मैं अपवर्तक लिखूं तो होगा 1 2 3 4 6 12, ठीक है। तो 2 या 2 से अधिक, देखिए कम से कम 2 संख्याएं होनी चाहिए, तभी आप समापवर्तक निकाल सकते हैं। तो 2 या 2 से अधिक, क्या अपवर्तक में जो संख्याएं क्या होती हैं, समान होती हैं। अब इन दोनों के अपवर्तक में देखिए कौन कौन सी संख्या समान है। 2 समान है, 1 समान है और 4 समान है, ये इतना चीजें समान है। तो समापवर्तक आपका होगा 8 और 12 का समापवर्तक, तो क्या है आपका, देखिए 8 और 12 का समापवर्तक क्या है आपका, देखिए 1 है, 2 है और 4 है। देखिए 2 या 2 से अधिक, तो डेफिनेशन आपका क्या होता है, 2 या 2 से अधिक अपवर्तक में जो संख्याएं क्या होती हैं, समान होती हैं। ये 8 का यह अपवर्तक हो गया, 12 का यह अपवर्तक हो गया, ये हो गया। तो इन दोनों में कौन कौन संख्या समान है, 1 2 और 4 दोनों में समान है, तो ये क्या हो गया आपका समापवर्तक। अब अगर हम पूछें महत्तम, ये देखिए यहीं से मैं आपको महत्तम समापवर्तक भी क्लियर करवाता हूं। महत्तम समापवर्तक क्या होता है कि 8, महत्तम का मतलब होता है देखिए बड़ा, तो समापवर्तक में देखिए सबसे बड़ी संख्या कौन है, 4 है। तो अगर हम 8 और 12 का मौसा जिसको बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं, तो देखिए इन समापवर्तक में सबसे बड़ी संख्या क्या है, 4 है। तो 4 क्या होगा आपका महत्तम समापवर्तक। महत्तम का मतलब सबसे बड़ा और समापवर्तक मतलब जानते ही है, समापवर्तक में जो सबसे बड़ा हो। समझ में आया होगा। फिर से मैं आपको इन सब इनको क्लियर करने की कोशिश करता हूं कि मैंने क्या कहा, 2 या 2 से अधिक संख्याओं के अपवर्तक में जो संख्या समान होती है उसे क्या बोलते हैं, समापवर्तक कहते हैं। क्या बोलते हैं, समापवर्तक कहते हैं। जैसे मैं एक संख्या ले लेता हूं, मैं लेता हूं संख्या आपका 6, तो 6 का जो अगर अपवर्तक होगा तो होगा 1 2 3 6 होगा। दूसरी संख्या मैं ले लेता हूं 16,
तो 16 का जो समापवर्तक होगा 1 2 4 8 और स्वयं 16 होगा। और तीसरी मैं संख्या लेता हूं 18, तो 18 का समापवर्तक होगा 1 2 3 6 9 और 18। तो मैंने बताया 2 या 2 से अधिक अपवर्तक में, तो देखिए ये 6 का अपवर्तक है, ये 16 का अपवर्तक है, ये 18 का अपवर्तक है। तो 2 या 2 से अधिक अपवर्तक में जो संख्याएं तीनों में क्या होती हैं, 2 या 2 से तीनों में क्या होती हैं, अगर 2 रहेगा तो 2 में, तीनों में जो संख्या क्या होंगी, कॉमन या समान जिसे कहते हैं। जैसे इन तीनों में अगर हम बोलें तो देखिए अब हम समापवर्तक निकाल रहे हैं। समापवर्तक किसका समापवर्तक, 6 16 और 18 का। अगर पूछे 6 16 और 18 का समापवर्तक अगर निकालें तो इन तीनों में देखिए कॉमन क्या है, देखिए 1 तीनों में है तो 1 लिख लेंगे, 2 तीनों में है 2 लिख लेंगे। अब 3 देखिए इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है। तो ध्यान रखिए 3 इसमें है, इसमें, लेकिन तीनों में जो कॉमन होगा 6 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। तो ये हो गया 6 और 16, 6 16 18 का समापवर्तक। लेकिन अगर आपसे पूछे कि महत्तम समापवर्तक 6 16 और 18 का महत्तम समापवर्तक, तो हम क्या करेंगे, 6 16 और 18 का महत्तम समापवर्तक हम करेंगे। तो महत्तम मतलब सबसे बड़ा और समापवर्तक मतलब जानते ही हैं। तो 2 एक क्या है आपका बड़ा समापवर्तक। समापवर्तक में जो संख्या सबसे बड़ी होती है उसे समापवर्तक कहते हैं। अगर आपको ऐसे करना हो, जैसे मौसा निकालने का एक गुणनखंड विधि होता है, अब हम 6 करेंगे फैक्टर तो 2 गुणित 3 होगा, और 16 का करेंगे तो आपका होगा देखिए 2 गुणित 2, यही होगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। अब अगर हम 18 का करेंगे तो होगा आपका देखिए 2 गुणित 3 गुणित 3। तो इन तीनों में जो संख्या क्या होती है, कॉमन होती है, वही क्या होता है, मौसो होता है। तो जब हम यहाँ से मौसो निकाले तो देखिए तीनों में कॉमन क्या है, 2 है, तो हो गया 2 मौसो। तो समझ में आ गया होगा आपको, अच्छे तरह से समापवर्तक समझ में आया। समापवर्तक की डेफिनेशन ये होती है 2 या 2 से अधिक अपवर्तक में जो संख्या क्या होती है, समान होती है। कहने मतलब इन तीनों के अपवर्तक में जो संख्या कॉमन होती है, इसे समझिए, तीनों में जो संख्या कॉमन होती है उसे क्या कहते हैं, वही संख्या समापवर्तक कहलाती है। लेकिन महत्तम समापवर्तक, महत्तम का मतलब होता है बड़ा, और समापवर्तक मतलब समापवर्तक में जो संख्या सबसे बड़ी होगी। तो देखिए ये देखिए 6 16 और 18 का समापवर्तक क्या है, 1 2 है, लेकिन समापवर्तक 1 2 है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी समापवर्तक कौन सा है, 2 है। तो इसी को क्या हम बोलते हैं, महत्तम समापवर्तक बोलते हैं। ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए समापवर्तक किसे कहते हैं, समापवर्तक किसे कहते हैं। तो समापवर्तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए मैंने क्या क्या कॉन्सेप्ट क्लियर किया, समापवर्तक क्लियर किया, महत्तम समापवर्तक किया। अब हम लोग समापवर्त और लघुत्तम समापवर्त के बारे में हम लोग बात करते हैं, ठीक है। ये देखिए अब समापवर्त क्या होता है कि जैसे अगर मैं देखिए अपवर्त जैसे लिखता हूं, सबसे पहले अपवर्त को जानना है। तो अपवर्त को अगर आप वीडियो देख लिए हैं तभी आप इसको चीज़ों का आपको समझ में आएंगे, पहले मैं बता रहा हूं। तो जैसे मैं 4 का अपवर्त लिखूं तो आपका होगा 4 8 12 16 20 24 28 ऐसे ही चलता जाएगा। क्यों, क्योंकि अपवर्त ये होता है, आपने देखा ही होगा कि 4 का गुणा, कहने मतलब कि 4 का गुणा, 4 का जैसे किसी भी संख्या के जो अपवर्त है प्राकृतिक संख्या में गुणा करने पर, किसी भी संख्या का प्राकृतिक संख्या में गुणा करने पर उस संख्या के क्या प्राप्त होता है, अपवर्त प्राप्त होता है, ठीक है। तो 4 का अपवर्त हमने लिखा 4 8 12 16 20 24 28, ठीक है। अब मैं दूसरी संख्या लेता हूं आपका 6 लेता हूं। क्या करता हूं, 6 का अपवर्त अगर लिखूंगा तो 6 होगा, 12 होगा, 18 होगा, 24 होगा, 30 होगा, 36 होगा, 40 होगा, ठीक है। ऐसे ही आपका चलता जाएगा। अब एक संख्या मैं और ले लेता हूं या 2 ही संख्या लेता हूं, ठीक है। तो अब इसका अपवर्त अगर हम लोग करें, क्या नहीं सॉरी, ये तो अपवर्त है, समापवर्त अगर हम बोलें तो समापवर्त
समापवर्ती, समझिएगा, मैं डेफिनेशन अच्छी तरह से समझाता हूं। तो समापवर्ती का मतलब क्या होता है? दो या दो से अधिक संख्याओं के अपवर्त्य में, क्या दो हो गया, दो या दो से अधिक, भाई तीन भी संख्या ले सकते हैं, तो दो या दो से अधिक संख्याओं के किसमें? अपवर्त्य में। दो या दो से अधिक संख्याओं के अपवर्त्य में जो संख्याएं क्या होती हैं? कॉमन होती हैं, दोनों में होती हैं, दो या दोनों में होती हैं, वो संख्याएं अपवर्त्य कहलाती हैं। जैसे देखिए आपका 12 है, 12 है, हम लोग लिख लेंगे 12। अगला क्या है आपका? देखिए 24 है, ऐसे है तो 24। अब ऐसे ही क्या होगा? अनंत पदों तक चला जाएगा, क्योंकि अपवर्त्य जो होता है वो असीमित होता है। ठीक है, तो ऐसे ही आपका हो गया, तो ये समापवर्त्य हो गया। ये बातें समझ में आ गई आपकी कि समापवर्त्य क्या होता है? दो या दो से अधिक संख्याओं के अपवर्त्य में जो संख्याएं क्या होती हैं? कॉमन होती हैं। वो कॉमन का मतलब क्या होता है? जो संख्या दो है तो दोनों में होंगी, वही क्या होंगी? उस संख्या का अपवर्त्य कहलाएंगी। जैसे 4 का अपवर्त्य हमने लिख लिया और 6 का अपवर्त्य लिख लिया, तो इन दोनों संख्याओं में, जैसे देखिए 12 इसमें भी है, 24 दोनों में है, तो ये दोनों होगा, इन दोनों संख्याओं का ये क्या कहलाएगा? आपका समापवर्त्य कहलाएगा। अब हम लोग क्लियर करते हैं आपका कॉन्सेप्ट लघुत्तम समापवर्त्य। क्या होता है? लघुत्तम समापवर्त्य। लघुत्तम समापवर्त्य, लघुत्तम समापवर्त्य आपका क्या होता है? लघुत्तम का मतलब होता है छोटा और समापवर्त्य में छोटा। अब जैसे देखिए अगर मैं इसको और आगे बढ़ाऊं तो देखिए 28 के बाद क्या होगा? 4 के उसमें 32 होगा, 36 होगा। देखिए इसमें 36 है तो फिर 36 आ जाएगा, दोनों में कॉमन होगा तो फिर यहाँ हम 36 लिख लेंगे। तो देखिए अब लघुत्तम समापवर्त्य, तो इस समापवर्त्य में देखिए सबसे छोटा समापवर्त्य कौन सा है आपका? 12 है, सबसे छोटा 12 हो, इसके 24 होगा, फिर 36 होगा, इसका 48 हो जाएगा, ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा। तो समापवर्त्य में जो सबसे, देखिए 4 और 6 का जो समापवर्त्य है 12 है, 24 है, 36 है, तो 4 और 6 का अगर हम ल से निकालें, लघुत्तम समापवर्त्य निकालें, तो लघुत्तम मतलब सबसे छोटा समापवर्त्य। समापवर्त्य में कौन सी संख्या सबसे छोटी है? तो 12 है, तो 12 क्या होगा? आपका लघुत्तम समापवर्त्य होगा। और ल से निकालने का जैसे तरीका क्या होता है? जैसे 4 का अगर हम गुणा करेंगे 2 गुणते 2 होगा, और 6 का करेंगे तो आपका होगा 2 गुणते 3 होगा। यही करते हैं। तो लॉसन निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? जो कॉमन है उसको तो लेंगे, जैसे 2 है इन दोनों में तो 2 को लिख लिए। इसके बाद जो कॉमन नहीं है, कॉमन क्या है? इसमें 2 इसमें है नहीं है तो इसको भी लिख लेंगे। ये 3 इसमें है नहीं है, इसको भी लेंगे। 3 दूना 6 दूना 12, तो यही तो आया आपका 12, यही तो आपका आया 12। तो समझ में आया होगा। मैं एक और तरीके से आपको इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। हमने क्या बताया कि जैसे देखिए और एक मैं छोटा सा उदाहरण लेता हूँ और यहाँ से आपका और अच्छी तरह से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जैसे हम ले लें कोई संख्या, जैसे कि 3 का अगर हम अपवर्त्य लिखें तो 3 होगा, 6 होगा, 9 होगा, 12 होगा, 15, 18, 21, ऐसे ही अनंत पदों तक चला जाएगा। अगर मैं 4 का अपवर्त्य लिखूं तो 4 होगा, 8 होगा, 12 होगा, 16 होगा, 20 होगा, 24 होगा, 28 होगा, ऐसे ही अनंत पदों तक चला जाएगा। ठीक है। 6 का अगर मैं अपवर्त्य लिखूं तो 6 होगा, 12 होगा, 18 होगा, 24 होगा, 30 होगा, 36 होगा, 42 होगा, ऐसे ही अनंत पदों तक चला जाएगा। अगर मैं 12 का अगर मैं अपवर्त्य लिखूं तो 12 होगा, 24 होगा, 36 होगा, 48 होगा, 60 होगा, ऐसे ही अनंत पदों तक चला जाएगा। हमने आपको क्या बताया कि समापवर्त्य, हम देखिए समापवर्त्य की बात कर रहे हैं। समापवर्त्य क्या होता है कि 2 या 2 से अधिक, यहाँ देखिए 4 संख्याएं हैं, तो 2 या 2 से अधिक संख्याओं के अपवर्त्य में, ये 3, 4, 6 और 12 है। समझिएगा बात को एक एक अच्छी तरह से। 2 या 2 से अधिक संख्याओं के अपवर्त्य में जो संख्याएं क्या होती हैं? कॉमन होती हैं, कॉमन होती है या दोनों में होती हैं, उस संख्या को, उन सभी संख्याएं, ये जो संख्याएं हैं
इन सभी संख्याओं की क्या कहलाती हैं? अपवर्त्य कहलाती हैं, समापवर्त्य कहलाती हैं। जैसे अगर हम लिखें 3, 4, 6, 12 का समापवर्त्य, समापवर्त्य, तो समापवर्त्य आपका क्या होगा? देखिए इन 3 चारों में कॉमन है 12 है, ठीक है। अगला क्या होगा आपका? देखिए 24 होगा। तो देखिए 21, 3 8 फिर यहाँ पे कर देंगे 24, तो ये देखिए 24 इसमें है, 24 इसमें है, 24 इसमें है और 24 इसमें है, तो दूसरा क्या होगा? 24 हो जाएगा। अब इसके बाद क्या होगा? देखिए इसका 36 होगा, तो देखिए इसमें 36 है, इसमें 36 है, और यहाँ पर देखिए 4 8 32, 4 9 36 हो जाएगा इसमें, और इसका भी करेंगे 30 होगा, 33 होगा, 36 होगा। तो अपवर्त्य जानते हैं अनंत होते हैं, लेकिन अगर 3 4 6 12 का ये समापवर्त्य है, लेकिन लघुत्तम समापवर्त्य अगर हम निकालें, लघुत्तम समापवर्त्य, तो ये तो आपका समापवर्त्य होगा। इस समापवर्त्य में सबसे छोटा समापवर्त्य कौन सा है? तो आपका 12 है, तो आपका लॉस क्या होगा? आपका 12 हो जाएगा। और इसको क्लियर करने के लिए जैसे अगर हम इसका जैसे देखिए गुणनखंड विधि, भाग विधि होता है, तो उसको हम अगले वीडियो में इसको समझाएंगे आपको। तो अगर मैं 3 का अगर वो करें तो होगा आपका देखिए 3 गुणित 1, यही हो सकता है। 4 का अगर हम करें तो आपका होगा 2 गुणित 2। अगर मैं 6 का करें तो 2 गुणित 2 गुणित 3 होगा, और 12 का अगर हम करें तो आपका होगा 2 गुणित 2 गुणित 3, ये होगा। तो क्या होता है, सबसे पहले बात हम समझते हैं कि लघुत्तम समापवर्त्य निकालने के लिए हम देखेंगे तीनों संख्याओं में कौन सी संख्याएं कॉमन है। तो कोई भी संख्या कॉमन है तीनों में? नहीं है। जैसे इस 2 की हम बात करते हैं, तो इसमें है, इसमें है, इसमें, लेकिन इसमें नहीं है, ठीक है, तो इसको हम लिख लेते हैं। अब देखिए ये 2 देखिए इसमें है, इसमें है, इसमें है, लेकिन इसमें नहीं है, तो फिर इसको मैं लिख लूँगा 2 गुणित 2। अब आपका बचा क्या? देखिए ये 3 इसमें है, इसमें है और इसमें, तीनों में है, तो इस 3 को लिख लेंगे। अब इसका कुछ बचा नहीं आपका, तो 3 3 दूना 6 दूना 12, तो लॉस क्या आ गया आपका? 12 हो गया। 12 हो गया, समझ में आ गया होगा। तो उम्मीद करता हूं आपको अपवर्तक, अपवर्त्य, समापवर्तक, समापवर्त्य, महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्त्य अच्छे तरह से समझ में आया होगा। अब हम लोग अगले वीडियो में भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, और ये जो तो हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया है, मौस गुणनखंड विधि द्वारा कैसे निकालते हैं, भाग विधि द्वारा कैसे निकालते हैं, लॉस जो है गुणनखंड विधि द्वारा कैसे निकालते हैं, भाग विधि द्वारा कैसे निकालते हैं, इन सभी टॉपिक को हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है कि आपके उम्मीदों पे हम खरा उतरने की कोशिश किए हैं। तो यदि वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। जय हिंद, जय भारत।